ये वाला शेड था जो मैंने कटवाया था पार्लर से, और कुछ वॉश के बाद वो इस टाइप का हो गया है। और उसके बाद जो मैंने खुद चीज़ अप्लाई की है वो उसके बाद सनशाइन में वो ऐसा लगता है, और रात की लाइट में वो कुछ इस टाइप का लगता है। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। तो आज मैं जिस टॉपिक को यहाँ पे लेके आई हूँ वो आप मेरे लिए एक वो पर्सनली एक बड़ा ही डिमांडेड टॉपिक था। वो टॉपिक ये था कि किस तरीके से हम अपनी हाइलाइट्स को चेंज कर सकते हैं। मुझे भी बहुत शौक था लाइक हाइलाइट्स करवाने का, और उसके बाद फिर मैं आपको एक होता है ना, आपके माइंड में क्रेज आ जाता है कि जी अब तो मैंने इसको हाइलाइट्स करानी है। तो मैं भी करवाने चली गई। तो मैंने उसको कहा कि जी, उसने मुझे बोला कि मैं एक पार्लर गई, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, अच्छा रिनॉन पार्लर था। तो उन्होंने जी मुझे कहा कि आप कैप स्ट्रिकिंग चाह रही हैं या आप कौन सी हाईलाइट चाह रही हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कैप नहीं चाहिए, मुझे मर्जिंग में चाहिए, मुझे मर्ज टाइप की चाहिए। तो मैंने उनको ना एक जो नाइस ग्रे शेड होता है, मैं यहाँ पे पिक्चर भी अटैच कर दूंगी एक, तो आप उसको देख सकते हो कि वो एक अच्छा सा जो ग्रे शेड होता है वो मैंने उनको दिखाया, और मुझे कहा कि मुझे ऐसा ऐश ग्रीन सा मुझे वो शेड मिला, यानी कि जो मैं चाह रही थी कलर वो वाला मुझे अचीव ही नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर मैंने जो इसके साथ अप्लाई किया है और जो जो टेक्निक्स मैंने अपने बालों के साथ किया, फिर मैंने यूट्यूब पे गई, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि किस तरीके से मैं अपनी, जब ना आप अपना नया डाई कराते हो ना और उसको वॉश करते हो लाइक 5 to 6 टाइम, उसके बाद वो कोई गोल्डन होना शुरू हो जाता है, वो गंदे वाला गोल्डन होता है, जो ब्लीच वाला गोल्डन होता है। तो हम वो वाला गोल्डन तो चाह ही नहीं रहे होते। तो वो वाला उस गोल्डन को हटाने के लिए वो एक मेरे माइंड में बैठ गया था कि, और वो लग भी पुराना था, तो मैं उसको चेंज करना चाहती, मैं उसको या थोड़ा लाइट ब्राउनिश शेड में लाना चाह रही थी, थोड़ा उसमें मैं ग्रे शेड ऐड करना चाह रही थी। लेकिन मैं मज़ीद अब पार्लर के लिए, जाहिर बात है उसके एक्सपेंसेस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, वो ऑलरेडी आपके हाईलाइट्स हुई हुई थी। तो अब जब आप उस पर कुछ अप्लाई, मैं ये चाह रही थी कि ऑलरेडी हुई हुई है, तो अगर मैं उस पर कुछ ऐसी चीज़ और अप्लाई करूँ तो वो मेरे लिए लाइक मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिले। तो फिर मैंने जो चीज़ यूज़ किया है वो मैं आपको, तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने वो वाला क्योंकि शेड मुझे अचीव नहीं हुआ, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, लेकिन मुझे अपनी मर्जी का वैसा रिजल्ट नहीं मिला कि किस तरीके से, मुझे कोई भी मेरी सर्च इस चीज़ से नहीं मिली कि आपको अपनी गोल्डन हाइलाइट्स को किस तरीके से ब्राउनिश में या मतलब ऐश ग्रीन भी छोड़ते हैं, लाइक लाइट सिल्वर सी ग्रेश जो होती है। मैं आपको पिक्चर भी यहाँ पे ऐड कर दूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो फिर मैंने इजी कलर लिया, इजी कलर की 2 ट्यूब्स ली, और इजी कलर में मैंने सिल्वर ग्रे कलर लिया। ठीक है, आपने एक ट्यूब सिल्वर ग्रे लेनी है, आपने एक ट्यूब स्मोकी ग्रे लेनी है, 2 इजी कलर की ट्यूब लेनी है, एक जो ट्यूब है वो सिल्वर ग्रे लेनी है और एक ट्यूब आपने स्मोकी ग्रे लेनी है। और आपने 2 30 30 के डिवेलपर्स लेने हैं, 30 30 मतलब 60 की रेशो आपने वो रखनी है। और 2 इजी कलर की आपने एक स्मोकी ग्रे और एक सिल्वर ग्रे लेके आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने अपने टिप्स पे लाइक यहाँ तक आपने इस चीज़ को अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करने के बाद आपने इसको अराउंड 25 to 30 मिनट्स अपने बालों पे रखना है। और उसके बाद जो मज़ीद 5 to 10 मिनट्स है वो आपने यहाँ पे, अगर आप करना चाहते हैं तो इट्स ऑल अप टू यू, लेकिन आप कुछ इस टाइप का ब्रश लेंगे, इस टाइप का ब्रश लेंगे, और आपको मज़ीद प्रोडक्ट लगाने की यानी कि रूट्स पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने इसी को पहले इस तरीके से कॉम्ब करना है, और फिर आपने इस तरीके से ऐसे करके उसको 10 मिनट्स आपने इसको इस तरीके से करना है, और कॉम्ब करना है 10 मिनट्स, और 5 मिनट्स आपने उसको अपनी रूट्स पे रहने देना है। और इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 50 मिनट्स आपने इसको अपने बालों पे रखना। ओके जी, ये वाला शेड कार्ड है, और इसमें अभी मैं जिस चीज़ को ये हाईलाइट कर रही हूँ, ये लास्ट वाले 2 कलर्स आपने ले लेने। कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो आपने लाइक और सब्सक्राइब करना मुझे मत भूलिएगा।
और मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस के साथ लिए आपके साथ आती रहूँगी। और क्योंकि अभी मैंने लाइव अप्लाई इसलिए करके नहीं दिखाया क्योंकि मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था। और तो बाय एवरीवन।